हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के पहले श्लोक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 17th चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इसका नाम है श्रद्धा के विभाग। हम्म, तो इस चैप्टर में आ, अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं एक, कि जिन लोगों की श्रद्धा शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं होती, उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर भगवान बताते हैं श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। तीन गुणों में लोग श्रद्धा युक्त होते हैं। फिर बताते हैं तीन गुणों में, सतो रजो तमो गुणों में लोगों को कैसा भोजन पसंद है, कैसा वो यज्ञ करते हैं। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी लोग। तपस्या तीन प्रकार की होती है, ये बताते हैं। तीन गुणों में कौन कौन सी तपस्या करते हैं और दान कैसे देते हैं। तो फिर लास्ट के श्लोकों में भगवान बताते हैं कि अगर कोई भी काम हम करें, कोई यज्ञ करें, कोई दान करें, कोई तप करें, लेकिन वो श्रद्धा के बिना करें, परमेश्वर में श्रद्धा के बिना करें, तो सबका सब व्यर्थ है। ऐसा बताया जाता है, इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट श्लोक का है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? अब लास्ट चैप्टर में हमने क्या जाना? लास्ट चैप्टर का नाम था दैवी और आसुरी स्वभाव। कि देवताओं जैसे गुणों वाला व्यक्ति कौन सा होता है, असुरों वाले गुणों वाला व्यक्ति कौन सा होता है, असुरों के स्वभाव में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, देवताओं के स्वभाव में, दैवी स्वभाव में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। उसका नक्शल में कंक्लूजन ये निकलता है चैप्टर का, कि अगर किसी व्यक्ति को शास्त्र में श्रद्धा है और वो शास्त्र के नियमों का पालन करता है, तो समझो कि वो देव है। जिस व्यक्ति को शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, वो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता, वो क्या है? वो असुर है। जो शास्त्र के नियमों का पालन करता है वो क्या है? देव। जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता वो कौन है? असुर। अब अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जो नियमों का पालन तो करता है, लेकिन शास्त्र में लिखे हुए नियमों का पालन नहीं करता। उसने अपने नियम बना रखे हैं, उन नियमों का पालन करता है। या फिर वो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, वो किसी ना किसी देवता की भक्ति करता है, या फिर वो किसी दूसरे इंसान को भगवान के समान पूजता है, उन्हीं को भगवान समझता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उसकी क्या स्थिति होगी? क्या उसको भगवान की प्राप्ति होगी? क्या उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी? क्या उसको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी? ये बात अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करके अपने मनमाने ढंग से पूजा करे और भगवान की पूजा ना करके अन्य इंसानों की या देवी देवताओं की, भूत प्रेतों की पूजा करे, तो उसकी स्थिति क्या होगी? जैसे अभी छोटी सी बात से इसको समझ सकते हो।
अब भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे ग्रहण करता हूं। अब ये भगवान ने कहा। अब कोई व्यक्ति भगवान को तामसी आहार का भोजन लगवाना शुरू कर दे, है ना। तामसी आहार का मतलब अनियन गार्लिक से युक्त भोजन है, उसका भोग लगवा दिया। अब ये नियम शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। अब उस व्यक्ति ने अपना नियम बना लिया। उसने बोला मैं मांसाहार करता हूं, मैं इसी का भोग लगाऊंगा। मैं जो खाता हूं मैं उसी का भोग लगाऊंगा, क्योंकि मैं जो खाऊंगा मैं तो भगवान को अर्पित करके खाऊंगा। अब ये शास्त्र का नियम नहीं है, उसका खुद का बनाया हुआ नियम है। अब बाहरी तौर पे ऐसा लगेगा कि व्यक्ति तो बहुत धार्मिक है, भगवान को भोग लगाए बिना तो कुछ भी नहीं खाता। तो क्या भगवान उसके अर्पित किए हुए तामसी आहार को एक्सेप्ट करेंगे? हम्म। तो उसका क्या होगा भाई ऐसे व्यक्ति का? अपना नियम बना लिया ना उसने, अपनी श्रद्धा डेवलप कर ली कि मैं ऐसे ही करूंगा। तो फिर भगवान इन लोगों की स्थिति के बारे में अर्जुन को यहाँ पे बताएंगे इस अध्याय में। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले श्लोक को। जो लोग शास्त्र का पालन करते हैं वे कौन है? देव है, देवताओं के समान है। जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते वो कौन है? वो राक्षसों के समान है। अब एक है बीच की कैटेगरी, वो नियमों का तो पालन करेंगे लेकिन वो नियम शास्त्र में नहीं लिखे हुए। उनकी श्रद्धा तो है, पूजा तो वो करेंगे लेकिन भगवान की नहीं करेंगे, किसी दूसरे इंसान की या किसी दूसरी देवी देवता की, भूतों प्रेतों की, किसी की भी पूजा करेंगे। तो उनकी क्या गति होगी? उनको क्या मिलेगा? उनको उनको जीवन की सिद्धि, जीवन का लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि आपने फिफ्थ क्लास में एडमिशन ली, अब स्कूल की बुक्स हैं कुछ, अब वो चैप्टर दिए हुए हैं कि भाई इस चैप्टर में से ये प्रश्न आएंगे, हिंदी की किताब है, ये 10 चैप्टर है, इनमें से तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो बच्चा बोले मैं इस किताब को नहीं मानूंगा, ये मैंने अपनी खुद की किताब लिखी है, या मैं दूसरे स्कूल की ये किताब लेके आया हूं, मैं तो यही पढ़ूंगा। तो पेपर में वो क्वेश्चन आएंगे? नहीं आएंगे। तो क्या होगा? बच्चा फेल हो जाएगा। अब उसने प्रयास तो बहुत किया बेचारे ने, लेकिन प्रयास सही डायरेक्शन में नहीं था। ठीक है। तो इस ढंग से इस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। मुझे लगता है आपको पहला श्लोक समझ आ गया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, किसी का कोई प्रश्न है, तो फिर आप पूछ सकते हैं कभी भी रोक के। सेकंड श्लोक है, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। इसमें भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुनी, रजोगुनी अथवा तमोगुनी। अब इस विषय में मुझसे सुनो। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, जो जीव है ना, जो हम लोग हैं, एक्चुअल में तो हम, भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, हम भी सत्व में ही थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं। कैसे आ गए? देखो, हम लोगों ने ना भक्ति नहीं करी, भक्ति नहीं करी तो क्या हुआ? जब भी प्रलय हुआ, मतलब तो हम भगवान के पेट में चले गए, भगवान विष्णु के। सारा प्रलय मतलब सारा संसार खत्म हो गया। ठीक है। अब सबके सब लोग कहाँ जाएंगे मरने के बाद? भगवान विष्णु के पेट में जाएंगे। अब वहां पे चले गए। अब वहां से सृष्टि की रचना हुई तो हम लोग बाहर आ गए। अब बाहर कैसे आए? बाहर ऐसे आए कि जो भगवान विष्णु है उन्होंने प्रकृति की तरफ देखा। ठीक है। प्रकृति की तरफ जैसे ही देखा, माया की तरफ जैसे ही देखा, तो वो गर्भवती हो गई। क्योंकि भगवान को जीवों को पैदा करने के लिए स्त्री पुरुष की तरह संभोग की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ देखेंगे, दृष्टिपात से उत्पत्ति हो जाएगी जीवों की। भगवान ने प्रकृति को देखा, अब जीवों की सृष्टि होगी, प्रकृति गर्भवती होगी, हम प्रकृति के पास चले गए।
अब प्रकृति अकेली नहीं है, प्रकृति के साथ प्रकृति के तीन गुण भी हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हम प्रकृति के संपर्क में गए तो हमारे ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव हो गया। किस गुण का? सतोगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का। अब इस सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार हमारी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा या तमोगुणी श्रद्धा। अब देखो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ना कि उनको शास्त्रों के बारे में पता हो, शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन या तो वो लेजी हैं या फिर वो किसी काम को करना नहीं चाहते तो उसका पालन नहीं करते। ठीक है, अब जैसे अब उसी एग्जाम्पल से को आगे रिलेट करते हैं। पता है कि भगवान को अनियन गार्लिक का भोग नहीं लगता, लेकिन अब लेजीनेस ये है कि दो तरह का खाना घर में बनाए कौन। अब उस लेजीनेस को छोड़ा जा नहीं रहा तो अपना नियम बना लिया कि भाई जो हम खाते हैं भगवान खाएंगे। लेजीनेस है ना, लेजीनेस को नहीं त्यागा तो अपना नियम बना लिया। अब जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, लेकिन वो मूर्खतावश या काम चोरी के कारण, आलस्य के कारण उसका अगर पालन नहीं करते तो उनकी श्रद्धा कैसी होएगी? तीन प्रकार की श्रद्धा हो जाएगी, सतोगुनी, रजोगुनी या तमोगुनी। मतलब जैसे उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कर्म किए उसके अनुसार उसकी ऐसी श्रद्धा बन जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर किसी व्यक्ति को इस जीवन में बहुत ज्यादा इच्छा होती है मांस खाने की या शराब पीने की, तो ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार है, उसने पूर्व जन्म में भी ऐसा काम किया था, तभी तो उसको देखकर ललक महसूस होते है कि नहीं मुझे ये खाना है, मांसाहार खाना, ये पूर्व जन्म के कर्म है। तो जैसे किसी व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म हैं, उसके अनुसार उसकी श्रद्धा या तो सतोगुनी होगी या रजोगुनी होगी या तमोगुनी होगी। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज और लिखते हैं तात्पर्य में, कि अगर किसी व्यक्ति की तमोगुनी श्रद्धा है, सपोज, ऐसा नहीं कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको चेंज किया जा सकता है। मैं इसी एग्जाम्पल को बेस बना के आगे चलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, इसको आप जल्दी से अपने जीवन के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति अनियन गार्लिक का भोग ही लगा रहा है, या फिर कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, कोई राक्षसों भूतों प्रेतों की पूजा कर रहा है, ठीक है, तामसी भोजन खा रहा है, मांसाहार कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करेंगे? अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पास जाएगा, प्रामाणिक वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जगह जगह पे आजकल बहुत सारे गुरु हो गए हैं ना, कैसे नामदान देते हैं, आप टीवी के आगे बैठ जाओ, वो बोलेंगे कि हम टीवी पे नामदान देंगे, आप टीवी के आगे बैठ जाओ, वो वहां पे नाम का उच्चारण करेंगे, आप सबके सब शिष्य बन गए। या फिर क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, आप मतलब वो आप उनके पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि हाँ भाई हम नाम लेने में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको कमरे में बिठाएंगे, सब लोगों की वहां पे लाइन लगी हुई है, आपको बस वहां पे कोई नाम बता देंगे, इसको जपते रहो, हो गया नामदान। या नॉर्मली किसी आश्रम में जाओ, वो आपको मंत्र पकड़ा देंगे, होगी दीक्षा। ठीक है, तो ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाना, प्रमाणिक गुरु के पास जाना है। अब प्रमाणिक गुरु के पास चले गए और उनके अंडर शास्त्रों को सीखना है, विधि विधानों का कैसे पालन करना है उसको सीखना है। तो अगर कोई व्यक्ति सपोज किसी की तमोगुनी श्रद्धा है या रजोगुनी श्रद्धा है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाके बैठना होगा, उससे सीखना पड़ेगा कि मैं शास्त्र के अनुसार विधि विधानों का पालन कैसे करूं। और फिर सीखना नहीं है, उसको आगे पालन करना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सीख के आगे गुरु ने बता दिया कि भाई कल से ये काम करने हैं, अब समझ आ गया लेकिन किया कुछ नहीं, फिर उसका पालन भी करना है जो सीखा है। अगर ऐसा करेगा तो अगर उसकी तमोगुनी श्रद्धा है तो वो रजोगुनी बन सकती है, रजोगुण से सतोगुनी बन सकती है। तो मतलब व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इसके लिए गुरु की शरण, विधि विधानों को सीखना और उसका पालन करना, ये तीन चीजें जरूरी है। ठीक है, आई होप सो कि सेकंड श्लोक का भी सबको
समझ आ गया? रिवाइज कर लेते हैं। इस श्लोक में ये बताया गया है कि देहधारी जीव, देहधारी मतलब क्या, कि जिसको शरीर मिला है, उस जीव को, हमें शरीर मिला है ना, हम सब लोगों के पास शरीर है ना, तो हमारी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुनी, रजोगुनी या तमोगुनी। ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारी श्रद्धा सतोगुनी होगी, रजोगुनी होगी या तमोगुनी होगी? ये पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया है उसके अनुसार हमारी श्रद्धा बन जाएगी। अब व्यक्ति के मन में आए, इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे करोगे? गुरु के पास जाओ, उनसे सीखो कैसे विधि विधानों का पालन करना है, उसका पालन करो, श्रद्धा चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे श्लोक। अब भगवान तीन प्रकार की श्रद्धा का वर्णन कर रहे हैं। अब हमें पता तो लग गया कि भाई सतोगुनी श्रद्धा होती है, रजोगुनी होती है, तमोगुनी होती है। अब हमारे मन में ये भी तो इच्छा आएगी ना, अच्छा तमोगुनी श्रद्धा जिसकी है वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, रजोगुण वाले क्या काम करते हैं, रजोगुनी श्रद्धा वाले, सतोगुनी वाले क्या काम करते हैं। भगवान एक एक करके बताएंगे सब चीज। ठीक है, चलो अब चलते हैं तीसरे श्लोक पर। सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धया भवति भारत, श्रद्धा मयो य पुरुषो योजच्छ्रद्ध स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक व्यक्ति चाहे वो जैसा मर्जी है, लेकिन उसमें फेथ, उसमें श्रद्धा जरूर होगी। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं नहीं मानता कि ये सृष्टि की रचना भगवान ने की है, मैं तो ये मानता हूं कि सृष्टि की रचना हुई है बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है जी, उसको भगवान पे विश्वास नहीं है उस व्यक्ति को, लेकिन बिग बैंग थ्योरी में तो विश्वास है, किसी चीज में तो श्रद्धा है। कोई व्यक्ति कहे मैं भगवान को नहीं मानता, क्यों नहीं मानते भाई? क्योंकि भगवान दिखते ही नहीं है, जिस चीज को देखा नहीं जा सकता मैं उसको मानूंगा नहीं। तो मान लिया उसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, कम से कम अपनी आंखों में तो श्रद्धा है, अपनी आंख पर तो विश्वास करता है ना। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ श्रद्धा तो होती है। अगर भगवान में नहीं है तो हो सकता है उसकी साइंस में श्रद्धा हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी में श्रद्धा हो सकता है उसकी किसी अपने नियम में श्रद्धा हो, लेकिन श्रद्धा हर व्यक्ति में होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें श्रद्धा नहीं होती। इवन जो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं वो भी किसी ना किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। इवन जो तमोगुनी लोग हैं वो भी जाके ये राक्षसों के भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं। तो श्रद्धा, या फिर कोई व्यक्ति सपोज पूजा पाठ को मानता ही नहीं तो कम से कम साइंस में श्रद्धा होती है। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं तो अपने आप को मानता हूं, तो कम से कम अपने आप में तो श्रद्धा है। या कोई व्यक्ति बोले मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन ये सामने इंसान खड़ा है, इसने मेरी बड़ी हेल्प की है, मैं इसको भगवान मानता हूं, तो कम से कम उस इंसान में तो श्रद्धा है। ठीक है, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। अगर किसी का हृदय सतोगुण में है तो उसकी श्रद्धा कैसे होगी? सतोगुनी। अगर किसी का हृदय रजोगुण में है तो उसकी श्रद्धा कैसे होगी? रजोगुनी। अगर किसी का हृदय तमोगुण में है तो उसकी श्रद्धा कैसे होगी? तमोगुनी। एक एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग काली माता को मांस और वो जो शराब होता है वो चढ़ाते हैं। इसका मतलब उनका हृदय कैसा है? ऑब्वियसली वो अगर मांस खाएंगे, शराब पिएंगे तभी माँ को चढ़ाएंगे ना। अगर कोई व्यक्ति सपोज करो शराब को टच भी नहीं करता, मांस को टच भी नहीं करता, फिर वो देवी देवता को चढ़ाएगा कैसे? ठीक है, चढ़ाता है सर बिछाने वाला था ना रहता है। तो। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति का हृदय कैसा है? तमोगुनी है। अब पापा उस को भी। तमोगुनी है ना, तो अब उसकी श्रद्धा कैसे होगी? तमोगुनी होगी। अब वो कम किसी ना किसी देवी देवता को, किसी भूत प्रेत को जाके दारू वारू का भोग लगाएगा। ठीक है, तो जैसा व्यक्ति का हृदय है वैसी अपने गुण के कारण वो वैसी श्रद्धा को
विकसित कर लेता है। ठीक है। तो अलग अलग गुण के कारण हर व्यक्ति की श्रद्धा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अब श्लोक आपको समझ आया। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अलग अलग गुणों के अनुसार हर व्यक्ति की अलग अलग श्रद्धा है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का तमोगुण है तो हम ये कहेंगे कि ये तमोगुण से युक्त श्रद्धा है इसकी। अगर किसी का रजोगुण है तो भाई इसकी रजोगुण से युक्त श्रद्धा है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, आगे चले। अब है चौथा श्लोक, ये है यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। इसमें कहा गया है सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब यहाँ पे अब जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे वो व्यक्ति पूजा करेगा। अब जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो देवताओं की पूजा करेगा, जैसे ब्रह्मा की, शिव की, चंद्र, इंद्र, सूर्य, इन सारे देवताओं की पूजा करेगा। तो जो देवताओं की पूजा करता है वो क्या हो गया, वो सतोगुणी हो गया। उसकी श्रद्धा कौन सी होगी, सतोगुणी श्रद्धा हो गई। अब जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वो यक्षों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें एक व्यक्ति ने हिटलर को पूजना शुरू कर दिया। क्यों पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के कारण अब उसकी दुकान का जो सामान था उसने ज्यादा ज्यादा रेटों पे बेचना शुरू कर दिया। अब हमारे यहाँ पे होता है ना, जैसे कोरोना हो गया तो जो मास्क आज की डेट में आपको 5-10 रुपए का मिल जाएगा, वही मास्क 250 रुपए में भी नहीं मिल रहा था उस समय जब स्टार्ट हुआ था कोरोना का। तो उसने काला बाजारी की दूसरे विश्व युद्ध में और वो धनी बन गया। तो दूसरा विश्व युद्ध हिटलर के कारण हुआ तो उसने हिटलर की पूजा करनी शुरू कर दी। ठीक है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो यक्षों की या राक्षसों की पूजा करते हैं, या किसी व्यक्ति को भगवान मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। जैसे कई कई साउथ में ऐसे टेम्पल बना रखे हैं बॉलीवुड स्टार के नाम पर। अब उनकी पूजा करते हैं लोग, बॉलीवुड स्टार्स की। अब उनकी वहां पे श्रद्धा है। ठीक है, ऐसी श्रद्धा को क्या कहेंगे, रजोगुणी श्रद्धा। अब जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, तमोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं, वो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं। अगर उनको पता लग जाए कि इस पेड़ पर भूत रहता है, अब वो वहां पे जाके उसको खाने पीने का सामान चढ़ाएंगे, उसके ऊपर धागा बांध देंगे, पेड़ को जल देना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर किसी पेड़ पे भूत रहता है तो अब उसका निवास स्थान है वो पेड़। ठीक है। अगर पेड़ सूख गया तो उसका घर खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, उसको जब पानी देते हैं तो उसका वो पेड़ हरा भरा रहता है, वो वहां पे रहता है, तो फिर वो खुश हो जाता है जो प्रेत रहता है। फिर उस व्यक्ति को वर देता है, जो भी उसको चाहिए ऐसे वो देता है। ठीक है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं, भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं। तो ये है 3 प्रकार की पूजा जो अलग अलग श्रद्धा से युक्त लोग करते हैं। सतोगुणी देवताओं को, रजोगुणी यक्षों राक्षसों को, और तमोगुणी व्यक्ति भूतों प्रेतों को पूजेंगे। अब जो पूर्णतः शुद्ध हो गए हैं, सारे गुणों से पार जा चुके हैं, वो लोग वासुदेव की पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण की। वो कृष्ण को ही भगवान के रूप में देखेंगे। वो भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। 5वां और 6वां श्लोक इकट्ठा दिया हुआ है, इकट्ठे ही इसको हम पढ़ लेते हैं। ये है अशास्त्रविहितं घोरं तपयन्ते ये तपो जनः दम्भ अहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। अब कहते हैं जो लोग दंभ तथा अहंकार से
अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अब पहले प्रश्न में क्या आया था? इस चैप्टर के फर्स्ट प्रश्न में अर्जुन ने क्या पूछा था कि भाई जो लोगों ने अपने नियम बना लिए, शास्त्र में नहीं लिखे हुए हैं, उनका कि उनको क्या कहेंगे, उनका क्या होगा? अब उनका वर्णन आया है। कहते जो लोग अहंकारी हैं, दंभ से युक्त हैं, बड़ा अभिमान है जिन लोगों को, अभिभूत होना मतलब उससे दंभ से भरे हुए हैं, ठीक है। अब वो शास्त्र के विरुद्ध तपस्या करते हैं, जैसे सरकार को बोलेंगे ये हमारी मांग पूरी करो, सरकार बोलेगी नहीं तुम्हारी मांग को नहीं पूरा करेंगे, तो क्या करेंगे? अनशन कर देंगे। अनशन का मतलब भूखे प्यासे मर जाएंगे हम, ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति ने भूख हड़ताल करी, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सरकार को नीचे गिराना, अपनी बात को मनवाना। ऐसे ऐसी जो तपस्या है, तपस्या ही होगी ना, भूखा रहना तो तपस्या ही होगी। ऐसी तपस्या शास्त्रों में नहीं लिखी हुई कहीं पे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपना एक हाथ ना आसमान की तरफ खड़ा कर देते हैं, उनको खड़ा बाबा कहते हैं। अब वो पूरी जिंदगी अपना हाथ ऊपर उठा के रखेंगे, अगर हाथ नीचे आने लगेगा उसको बांध देंगे रस्सी से, पूरी जिंदगी एक हाथ को ऊपर उठाकर रखेंगे। शास्त्रों में लिखा है कहीं कि भगवान मिल जाएंगे अगर एक हाथ को ऊपर रखोगे? नहीं लिखा ना, लेकिन वो ऐसा करेंगे। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, वो सूर्य की तरफ देखना शुरू कर देंगे, सूरज कितनी तेज रोशनी है लेकिन उसकी तरफ देखेंगे, उनको ऐसा लगता है ऐसे भगवान मिल जाएंगे सूरज की तरफ देखने से। कहीं शास्त्रों में लिखा है कि भगवान मिलेंगे अगर सूरज की तरफ आप बिना किसी ग्लासेस के देखोगे, नंगी आंखों से देखोगे? नहीं लिखा ना, लेकिन वो ऐसा करेंगे क्योंकि अपने नियम बना लिए। तो किसी सिद्धि को पाने के लिए, या किसी राजनीतिक मांग को मनवाने के लिए, या किसी आर्थिक लाभ के लिए जो तपस्या, जो व्रत किया जाता है, किसके कारण? क्योंकि मेरी काम मतलब मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। ये जिस चीज के साथ ये बिल पास करो नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, सरकार पे दबाव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो लोग ऐसा करते हैं वो क्या है? मूर्ख हैं ऐसे लोग। क्योंकि ऐसा करने से पहली वो क्या गलती कर रहे हैं, वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। शरीर क्यों मिला था? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो अगर हम जानबूझकर अपने शरीर को खत्म करेंगे किसी भी कारण से, सपोज माता पिता का झगड़ा हुआ, उन्होंने बोला हम तो बच्चों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, या बच्चों का झगड़ा हुआ, बोले हम तो माता पिता के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, या फिर बोल रहे बस आज से मेरा मन कर रहा है मैंने खाना नहीं खाना। अब भोजन सामने है लेकिन अपने गुस्से के कारण खाना नहीं खाया, कोई तपस्या नहीं है ये अपने शरीर को कष्ट देना है। दूसरा, कोई बात नहीं, आपने अपने शरीर को कष्ट दिया भाई, कोई बात नहीं। आपको पता है शरीर के अंदर कौन बैठे हैं? परमात्मा बैठे हैं। तो ऐसे कामों से जो शरीर के अंदर परमात्मा बैठे हैं उनको भी कष्ट होता है, लिखा है ना। देखो, जो मूर्ख है, ये लिखा ना, वो ऐसी तपस्या करते हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसी तपस्या करता है वो अपने शरीर को तो दुख देता ही है, साथ ही हाँ साथ जो शरीर के अंदर परमात्मा बैठा है उसको भी कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? असुर। क्लियर हुआ?
तो अगर कोई व्यक्ति अपने नियम बना के कोई तपस्या करनी शुरू कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? असुर कहेंगे। वो क्या गलती कर रहा है? अपने शरीर को, जो भगवान ने एक उपहार दिया है शरीर, उसको भी कष्ट दे रहा है, और शरीर के अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट दे रहा है, जिससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब इनका होगा क्या, वो भी भगवान बताएंगे। आगे कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद है वह भी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। अब उनमें भेदों के विषय में सुनो। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो तीन प्रकार के लोग हैं, जिनमें तीन प्रकार की श्रद्धा है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, अब उनको जो खाना पसंद होगा वो भी अलग अलग तरह का खाना पसंद होगा। अब जो वो यज्ञ करेंगे वो भी सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी यज्ञ करेंगे, मतलब यज्ञों में भी भेद होगा। अगर वो तीनों व्यक्ति तपस्या करने चले जाएं, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, वो तपस्या भी अलग अलग तरह की करेंगे और वो दान भी अलग अलग प्रकार का देंगे। अब रजोगुनी लोग कैसी तपस्या करते हैं, कैसा यज्ञ करते हैं, कैसा दान करते हैं, कैसा खाना खाते हैं, तमोगुनी कैसा करते हैं, सतोगुनी कैसा करते हैं, इसका वर्णन भगवान आने वाले श्लोकों में करेंगे। ठीक है। तो भगवान 8 से लेके 10 तक के श्लोक में खाने का वर्णन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, सारी गृहिणियों को, सारी माताओं को ये श्लोक जरूर सुनना चाहिए। जो बूंद बूंद के आटा फ्रिज में रख देते हैं ना, 8-8 घंटे का बासी आटा खाना है, और 2-2 टाइम की दाल बना के रख देते हैं, और 3-3 दिन की दाल बासी पड़ी हुई खाते रहते हैं, उनको ये श्लोक जरूर सुनना चाहिए। है। तो 8 से लेके 10 तक के जो श्लोक हैं वो भोजन से संबंधित है। 11 से लेके 13 तक के जो श्लोक हैं उसमें यज्ञों का वर्णन आएगा कि अलग अलग प्रकृति के लोग कैसा यज्ञ करते हैं। 14 से 19 तक तीन प्रकार की तपस्या के बारे में भगवान बताएंगे। ठीक है। 17 और सॉरी हाँ, 20 और 22 में दान कैसे कैसे लोग करते हैं, तीनों प्रकार के, वो भगवान बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है आपकी, बिल्कुल जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो ये श्लोका मिस करने वाले नहीं है। कल से हम 8वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करेंगे और हमें पता लगेगा कि हम जीवन में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। कहीं हम तमोगुणी श्रद्धा की तरफ तो नहीं जा रहे। तो वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है? मैम, आप ठीक ही बोला है। साउथ में फिल्म एक्टर्स का मंदिर बना के रखा है। खुशबू, चिरंजीवी, बहुत सारे लोगों को। तो फिर वही वही फिर तमोगुनी श्रद्धा है ना, अब उनकी श्रद्धा वहां पे है। ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं है लेकिन गलत जगह हाँ, पे। राइट। हाँ। क्या क्या दूध से अभिषेक करता है, खूब ड्रामा करता है साउथ का लोग है, फिल्म हाँ एक्टर्स को रख के। हाँ हाँ हाँ, वही ठीक है, श्रीदेवी का ठीक है मंदिर बोला। बना रखे है, कुछ कुछ भी क्या? करेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है बोले आप। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये था, अभी जैसे सावन शुरू हो रहा है माता जी, हम्म ठीक है, तो इसमें सब लोग ही ज्यादातर ही करते हैं कि वे शिव भगवान को जल अर्पित करते हैं, ठीक है। अब हम्म। जैसे मेरे शिव भगवान को जब हम जल दें, तो जैसे जय श्री राधे राधे राधा का नाम लेके हम जल अर्पित करें शिव भगवान को, तो वो भी नहीं क्या नहीं नहीं नाम है नहीं, वो। आप, भगवान शिव कौन है? भगवान शिव हैं सबसे बड़े भक्त हैं। वो वैष्णव ठाकुर है। ठीक है। वो वैष्णव में सबसे ऊपर है। तो जब आप जल अर्पित करते हो तो मन में ये भाव होना चाहिए कि ये सबसे बड़े वैष्णव हैं, इनकी कृपा से जी, मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई, तो ये भाव होना चाहिए। तो उनको वैष्णव ठीक के है। रूप में उनकी पूजा करनी है, अगर आपने करनी है तो। जी जी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप राधा राधा करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। उनको वैष्णव के रूप में ही लेना है आपने, वो भगवान के भक्त हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो ये है, अगर मान लो हम राम राम करके भी अगर जल अर्पित करें तो कर सकते हैं माता जी।
आप मन में ये भाव रखो कि ये वैष्णव है, उच्च कोटि के वैष्णव हैं, ठीक है। सबसे ऊपर है, वैष्णवों में सबसे हाँ जी। ऊपर है। ये मन में भाव लेके आप जल अर्पित करो। हाँ जी। हाँ, जैसे आपने बताया कि